गुणनफल है। ये दोनों बातें अपन दिया हुआ में लिखेंगे और अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो अपन सबसे पहले बहुपद मान लेंगे। और आपने पीछे की वीडियोस में अच्छे से जानते हो कि द्विघात बहुपद कौन सा होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद अपन डायरेक्ट लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c है, जिसमें शून्यकों का योग अपने को दिया हुआ है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब ध्यान ये दे लेना कि क्रमशः का मतलब होता है कि पहला जो क्रम होगा वो जोड़ का होगा। किसका होगा? जोड़ का, क्योंकि अपने को ये दिया गया है कि शून्यकों के योग को क्या दिया गया है, बंद कर दिया बीच में। माना कि द्विघात बहुपद में ax² प्लस bx प्लस c है, ये एक द्विघात बहुपद है जिसमें अपन शून्यकों का योग अपने को दिया गया है, जिसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ताकि सूत्र में अपने पास शिकायत नहीं हो लिखने पे, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा जिसमें अपने को योग दिया है, और दिया क्या है, पहली जो वैल्यू होगी किसकी होगी, योग की, तो जिसको अपन लिख देंगे 1/4, 1/4, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है अपने पास, शून्य को का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है अपने पास, अल्फा गुणा बीटा बरोबर क्या है, C अपॉन A, जिसकी वैल्यू यहां से दूसरी वैल्यू क्या है अपने पास -1। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि पीछे वाला क्वेश्चन किया हुआ है सबका, और वो सोचते हैं कि शून्य का है तो अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसे कर देते हैं 1/4 प्लस -1, और ये हो जाता है आपका यहां से गलत। ये गलती नहीं करनी है, ये शून्यक है, लेकिन ये इन दो शून्यक जो अल्फा और बीटा थे ना अपने, उन दोनों का जोड़ है, यानी सम है, वो 1/4 है। आई ना बात समझ में, ये अल्फा और बीटा नहीं है, ये अल्फा और बीटा का जोड़ है, और ये अल्फा और बीटा के गुणा का गुणनफल है। आई ना बात समझ में, तो ये गलती मत करना। अब अपने पास इसका एक फॉर्मूला है, उसको अपन याद रखेंगे, तो अपन लिखेंगे हम जानते हैं कि fx बरोबर, सूत्र क्या था अपना, x² माइनस, यहां पर ध्यान दे लेना माइनस लगाना है, प्लस नहीं लगाना, कुछ बच्चे यहां पर प्लस लगाएंगे और वही गलती दोहराएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, यहां पर क्या आ जाएगा, गुणा में x, फिर सूत्र में क्या आ जाएगा, अल्फा गुणा बीटा। इस सूत्र को अपन याद रखेंगे इस प्रश्न को हल करने में। देखो ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है, चाहे आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज रखेंगे, यहां पर x² आ जाएगा अपने पास, अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या है अपने पास 1/4, तो ये -1/4, गुणा में क्या है x, फिर क्या है प्लस अल्फा गुणा बीटा, जिसकी वैल्यू अपने पास यहां से क्या है -1, क्या है -1। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा अपने पास माइनस, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1/4x, और ये हो जाएगा x²। अब देखिए बच्चों, ये जो 4 है नीचे अपोन में, इस 4 को अपने को हटाना है। ये कब हटेगा, जब इस पूरे इस बहुपद को अपन 4 से क्या कर देते हैं, गुणा। तो डायरेक्ट ये याद रख लेना, जिसके बट्टा में जो वैल्यू है उसको हटाना है अपने को, ठीक है। तो उसी से अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यदि अपन इसको गुणा करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4x²। इसको यदि 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा माइनस का x, और इसको यदि 4 से गुणा करोगे तो अपने पास आ जाएगा -4। तो ये अपना fx आ गया, जो कि अपना क्या है कि बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए, अपन लिख देते हैं इसको, अतः द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 है। तो इसे नोट कीजिए आप। कि इसका जो अगला प्रश्न है उसमें अपन लैंग्वेज सेम रखेंगे, ठीक है। अब इसमें अपने को दिया हुआ है पहला √2 और एक दिया हुआ 1/3। अब अपने को क्या करना है, माना कि द्विघात
बहुपद ये लिखना है अपने को। उसके बाद पहली वैल्यूज किसकी होती है, योग की, तो अपन √2 यहां पर लिख देंगे। बस थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी। फिर 1/3 किसका मान है, ये गुणनफल का, तो गुणनफल हो जाएगा 1/3। जैसे ही अपन इस फॉर्मूले में इस मान को पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी बहुपद की। तो अपन ये यहां अब देखिए अपॉन में अपने पास 3 है ना, तो इस 3 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो जैसे ही अपन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² आ जाएगा माइनस, अब कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, इस 3 को इसको से मल्टीप्लाई करवा देंगे और √6 कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट में वैल्यू है तभी दूसरे रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, वरना। तो यहां से क्या आ जाएगा, 3√2x प्लस 1। ये 1 क्यों आया, क्योंकि 3 से 3 क्या हो चुका है, कट चुका, क्योंकि पूरे पद में किस बहुपद को किससे गुणा कर रहा हूं, 3 से। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, fx, जो कि अपना क्या था, एक बहुपद। तो अपन लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद 3x² माइनस √3 √2x √2x प्लस 1 है। इस प्रकार से आप इस दूसरे के आंसर को भी देख सकते हो। इसी प्रकार अपन कंटिन्यू सारे प्रश्नों को करेंगे, लैंग्वेज सेम रहेगी, ठीक है। लिखिए, इसे नोट कीजिए। अब देखिए इसका जो तीसरा प्रश्न है, जिसमें वैल्यू दी गई 0 और √5, जिसमें पहली वैल्यू क्या है, योग की, और दूसरी वैल्यू किसकी है, गुणा की। तो पहली वैल्यू योग की है, तो योग के बराबर अपन लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, 0। दूसरा अपने पास अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या दिया गया है, √5। ये वैल्यू अपन इस सूत्र में रखेंगे, जो अपने को याद रखना है अच्छे से। गलती ये माइनस वाली मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर आप प्लस लगाओगे, जो क्या हो जाएगा आपका गलत। लेकिन यहाँ पर क्या रखना है अपने को, माइनस रखना है। फिर देखिए यहाँ पर x² अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से क्या रखेंगे अपन, 0, क्योंकि देखिए अल्फा प्लस बीटा सेम टू सेम नजर आ रहा है ना यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, -0x प्लस अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू क्या है अपने पास, √5। तो अपन इसको लिख देंगे √5। अब देखिए 0 को यदि अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x² प्लस √5, जो अपनी द्विघात बहुपद है या नहीं है। अपन लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद x² प्लस √5। इसे भी आप नोट कीजिए। इसका जो चौथा क्वेश्चन है, जिसमें अपने को 1,1 दी गई है, तो पहला योग, दूसरा क्या है इसमें, गुणा यानी गुणनफल। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1, दूसरे में भी प्लस का ही 1 है, तो गुणा के लिए भी अपने पास वैल्यू क्या आ गई, 1। अब इन दोनों को इसी फॉर्मूले में रखेंगे अपन, x² माइनस 1x प्लस 1। इससे अपने पास द्विघात बहुपद क्या आ गया, x माइनस x, क्योंकि 1 को x से करोगे, x प्लस 1। अब अपन लिख देंगे fx बराबर ये वैल्यू आ गई, तो अपन लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 1 है। तो इसे भी आप अच्छे से नोट कीजिए। ये इसमें दिया हुआ है -1/4, दूसरी वैल्यू दी गई है 1/4। तो यहां से पहला योग के लिए, तो योग के लिए अपन क्या लिखेंगे, -1/4, और गुणा के लिए अपन क्या लिखेंगे, 1/4। ये अपने पास दोनों वैल्यू हो गई। इसी को अपन सूत्र में पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x² माइनस, सूत्र के अंदर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, माइनस की वैल्यू नहीं है क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस है, तो इसलिए अपन को सूत्र में अल्फा प्लस बीटा जहां पर है उसकी वैल्यू माइनस में है, तो माइनस में लिखनी है। सूत्र का माइनस बाहर है तो उसको बाहर ही रखना है एक बार के लिए। फिर क्या आ जाएगा, x, फिर प्लस, इसकी वैल्यू प्लस की है तो अपन लिख देंगे 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यही है।
अब देखिए दोनों में सेम वैल्यूज है, 4 सेम है ना, यदि सेम नहीं होती तो अपन क्या करते इसमें एलसीएम वगैरह जो सेम कॉमन नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते। तो यहां पर ये 4 है तो क्या है अपने पास 4, तो ये 4 अपने पास यहां से क्या आ जाएगा, 4 से गुणा करोगे तो अपने पास आ जाएगा 4x², ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है प्लस, नीचे वाला 4 हट जाएगा, अपने पास वैल्यू क्या बचेगी x और इधर से वैल्यू क्या बचेगी 1, जो अपना क्या आ जाएगा एक fx की वैल्यू जो बहुपद हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 है। तो इसे भी आप नोट कीजिए। देखिए इसका अंतिम क्वेश्चन है 6 4,1 जो काफी आसान है, जिसमें अपने को दिए गए 4 और 1, पहला जोड़ के लिए और दूसरा गुणा के लिए। तो जोड़ के लिए आ जाएगा 4 और गुणा के लिए क्या आ जाएगा 1। यहां से सूत्र में लिखेंगे अपन तो x² माइनस यहां क्या आ जाएगा अपने पास 4x प्लस यहां से क्या आ जाएगा 1, तो fx बराबर अपने पास बहुपद की वैल्यू क्या आ जाएगी x² माइनस 4x प्लस 1, जो अपने पास क्या आ गया है कि बहुपद। तो अपन लिख देंगे अतः है द्विघात बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 है। तो आशा करता हूं कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ लेनी है कि शून्यकों के योग और गुणनफल की वैल्यू अपने को दी गई है, ये नए कि अपने को शून्यक दिए गए हैं। यदि यहां पर इस पर्सन में चेंज करेगा तो वो ये कर सकता है कि उसके आपको 2 शून्यक दे दे, तब आपको अल्फा प्लस बीटा करना है, ठीक है ना, आई ना बात समझ में। तो यहां पर अपने को डायरेक्ट इस स्टेटमेंट पे ध्यान रखना है कि शून्यकों के योग और गुणनफल के बारे में अपने को बोला है कि क्रम से दी गई ये संख्याएं हैं। तो ये दोनों जो संख्याएं दी गई हैं, पहला शून्यकों का योग दिया गया है और दूसरा शून्यकों की गुणनफल दी गई है। तो इस हिसाब से अपन यहां पर पुट करेंगे वैल्यू, करने के बाद ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है, अच्छे से ध्यान रखना, x² के बाद माइनस आएगा, फिर अल्फा प्लस बीटा सूत्र वाला होगा, शून्यकों का योग गुणा में आएगा x, फिर गुणनफल होगा शून्यकों का गुणनफल। तो जैसे ही अपन इसमें वैल्यू रखेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक बहुपद की आएगी, जिसे अपन बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद भारत।